जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई की जो आपकी भर्ती आई हुई है उसके बारे में बात करेंगे। 1458 पोस्ट हैं जिसकी आपको बताएंगे यहाँ पर कि आपका जो एग्ज़ाम है ये डिले होगा, यानी कि आपका जो रिटन एग्ज़ाम है क्या आपका ये डिले होगा। टाइपिंग डेट आपकी जारी की गई है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आपको आयु सीमा में कितनी छूट मिलेगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पर हम लोग इस बारे में भी जानेंगे कि आपकी कौन सी एजेंसी जो है इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। तो आप सारी जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिस जो है उसके रिगार्डिंग आपकी क्या आपके रिटन एग्जाम में कोई डिले हुआ है या नहीं। तो सारी जानकारी देखते हैं, चलते हैं हम लोग अपने ऑफिशियल नोटिस पर। तो यहाँ पर हम लोग नोटिस के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपकी जो फार्म की अप्लाई डेट चालू हुई थी 4/1/2023 से चालू हुई थी और इसकी क्लोजिंग डेट क्या दी गई तो 25/1/2023 दी गई है। इसमें आपका बदलाव अभी हो सकता है, याद रखिएगा, इसमें आपका अभी एक बदलाव हो सकता है। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं आपकी वैकेंसी की। तो वैकेंसी की आपकी एएसआई की हम लोग बात कर लेते हैं, यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। तो आपकी यूआर की 58 और ईडब्ल्यूएस की जो 14 पोस्टें हैं। ओबीसी की वहीं बात कर लें तो 39 और एससी की आपकी 41 पोस्टें हैं, एसटी की 11। तो टोटल आपकी जो एएसआई की है ये आपकी 143 है। वहीं हम लोग अगर हेड कांस्टेबल की बात करें तो यहाँ पर 1315 पोस्ट, यानी काफ़ी वैकेंसी याद रखिएगा आप लोग हेड कांस्टेबल की। अब हम लोग यहाँ पर सैलरी की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपकी जो एएसआई है यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, ये लेवल 5 के अंतर्गत आता है, पे लेवल 5 के अंतर्गत। तो इसकी 29,200 से लेकर आपकी सैलरी 92,300 रुपये तक हो सकती है, याद रखिएगा। आपकी जो हेड कांस्टेबल की ये 25,500 से 81,100 रुपये तक आपको दी जाएगी, याद रखिएगा। और यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं एज की। तो एज की आपकी जो है ये कब से, तो आपकी जो ये 26/1/1998 से 25/1/2005 तक है। तो ये आप लोग ऑनलाइन कर सकते थे जिनकी जन्म तिथि इस डेट के बीच में है। यहाँ पर भी आपका एक बदलाव किया गया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए और हम लोग देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर। जी हाँ, यहाँ पर आप देख लीजिए क्लियर एक मेंशन कर दिया गया है। आपके जो एडमिट कार्ड हैं ये रिलीज कब से किए जाएंगे तो आपके 15/2/2023 से, याद रखिएगा 15/2/2023 से आपके एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए जाएंगे। वहीं हम लोग अगर बात करते हैं एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम आपका कब से कब तक चलेगा तो एग्ज़ाम आपका जो चलेगा ये 22 से 28 फरवरी तक चलेगा, याद रखिएगा 22 से 28 फरवरी 2023 तक चलेगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आपकी जो एज में, यहाँ पर एज में आपको हम लोग जो सामान्य हैं यानी एससी और एसटी को यहाँ पर 5 साल की छूट दी जाएगी, ओबीसी को यहाँ पर 3 साल की, याद रखिए एससी और एसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की। और अभी इसमें भी एक बदलाव किया गया है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न में क्या बदलाव हुआ उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं नोटिस के रिगार्डिंग। तो ये आपके देख लीजिए, ये आपके हैं एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट दी गई है कि यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। मेन पॉइंट हमारा ये है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है ये आपका एग्ज़ाम जो है 22 से 28 फरवरी 2023 को होगा। और यहाँ पर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज यानी ऑप्शनल है, इसमें से आप एक चुन सकते हैं हिंदी या इंग्लिश को। 25 नंबर का आएगा, याद रखिएगा 25 नंबर और 25 मार्क के होंगे, याद रखिएगा। वहीं जर्नल एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं तो 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क के होंगे ये भी। और जर्नल इंटेलिजेंट की बात कर लेते हैं तो ये भी आपके 25 नंबर के आएंगे। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो है ये आपका, ये भी आपका 25 नंबर का आएगा, यानी 100 नंबर का आपका पूछा जाएगा एग्जाम में और 90 मिनट का समय दिया जाएगा, याद रखिएगा 90 मिनट का। अब यहाँ पर आप लोग बात करते होंगे कि इसमें निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, तो उसके बारे में भी आप लोगों को बता दें। ये देखिए आपका साफ साफ एक पॉइंट मेंशन दिया गया है 0.25 मार्क्स, यानी ये जो है आपका निगेटिव मार्किंग के बारे में दिया गया है। 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग होगी, याद रखिएगा 1/4। यहाँ पर आपकी जो निगेटिव मार्किंग है ये 1/4 की जाएगी, याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं चलकर एज के बारे में कि आपकी एज जो है ये कितने से कितनी अब बढ़ा दी गई है कोर्ट के अनुसार, तो उसको देखते हैं चल के। हम लोग बात कर लेते हैं आपकी जो आयु की है, यानी जर्नल की कितनी थी, तो जर्नल की आपकी अभी जो थी 18 से 25 साल, ओबीसी की भी 18 से 25 साल थी आपकी। वहीं एससी की बात करें तो 18 से 25 और एसटी की भी 18 से 25।
अब जो है जर्नल वालों को 3 साल की छूट और दी जाएगी, ये कोर्ट की तरफ से आदेश है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपकी 28 साल एज कर दी गई है, याद रखिएगा आप लोग, 28 साल आपकी एज कर दी गई जर्नल कैंडिडेट हैं उनके लिए। वहीं अगर बात करें तो ओबीसी वालों को पहले से 3 साल की छूट दी जाती थी और यहाँ पर अब 3 साल की और दे जाएगी, तो यहाँ पर इनकी 31 साल, याद रखिएगा। अगर इनकी 31 साल एज है और कोई कैंडिडेट ओबीसी का है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम लोग एससी की बात कर लेते हैं तो एससी की आपकी 18 से 25 थी और इनको 5 साल की छूट दी जाती थी और प्लस 3 साल की इनको और छूट दी जाएगी, यानी 33 साल, याद रखिएगा। 33 साल इनकी, अब 33 साल के कैंडिडेट भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा। वहीं हम लोग बात कर लेते हैं एसटी की, तो एसटी को 5 साल की छूट दी जाती थी और प्लस 3 साल की ये, तो इनकी भी 33 साल, याद रखिएगा। कोई बच्चा अगर 33 साल का है तो वो अप्लाई कर सकता है, याद रखिएगा। यानी कोई भी व्यक्ति जो है 33 साल की उम्र पूरी कर रहा है तो वो भी आपकी अप्लाई यहाँ पर कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं टाइपिंग की। आप लोगों के मन में काफ़ी बार विचार आया होगा कि टाइपिंग कब से होगी, तो आपकी जो टाइपिंग होगी ये आपकी 17 अप्रैल, याद रखिएगा। टाइपिंग आपकी 17 अप्रैल से स्टार्ट होगी, 17 अप्रैल से आपकी स्टार्ट होगी और 30 अप्रैल तक चलेगी, याद रखिएगा। 30 अप्रैल तक आपकी ये टाइपिंग चलेगी, 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। और इसका जो रिजल्ट डेट भी घोषित कर दी गई है। इसका रिजल्ट जो टाइपिंग का आ जाएगा ये आपका 14 मई को आएगा, याद रखिएगा। 14 मई को इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि इसका जो एग्ज़ाम है वो कौन सी एजेंसी लेगी, तो इसका एग्ज़ाम जो कराएगी ये टीसीएस कंपनी कराएगी, याद रखिएगा। टीसीएस एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये एग्ज़ाम कराएगी। आपको पता होगा रेलवे के भी ज़्यादातर एग्ज़ाम टीसीएस ही कराती है। टाटा समूह की एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी, तो याद रखिएगा टीसीएस आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर कंपनी है इसीलिए अब की बार जो आपका एग्ज़ाम होगा ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, तो ये आपका टीसीएस कराएगी, याद रखिएगा आप लोग। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।